औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। वो कहता है इफ इज a is equal to 1, -2, 3 और 4 एंड b is equal to 0, 7, -3 और 8। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स हो तो देन फाइंड करें। दो पार्ट हैं, 3a - 2b और सेकंड पार्ट में उसने कहा 2a का ट्रांसपोज ले, -3 को मल्टीप्लाई करें b के ट्रांसपोज से। ठीक है, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास जिसमें मैंने जो है 3a - 2b को लिखा। ठीक है, इसमें जो है मेरे पास क्या आया कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, a की जगह जो है मैंने a का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, और फिर -2 लिखा और उसके बाद b है तो b का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर अब इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। देन अब आपने क्या करना है जी, अब आपने जो है इन दोनों को माइनस कर देना। ठीक है, इनकी तमाम एंट्री जो एक दूसरे से माइनस होंगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास मैंने इसकी फर्स्ट एंट्री लिखी 3 -0। ठीक है, फिर -6 माइनस का 14 लिख दिया। उसके बाद 9 माइनस और माइनस प्लस हो गया, टोटल कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो फिर 12 माइनस का 16। डन। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, 3 माइनस किया 0 तो टोटल 3 आ गया। माइनस का 6 और माइनस का 14 टोटल किया माइनस का 20 हो गया। तो 9 प्लस किया 6 टोटल 15 हो गया। और 12 में से अगर 16 को माइनस करें तो हमारे पास बाकी कितना बचता है, माइनस का 4 आता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास कुछ इस हिसाब से। वो कहते हैं जी 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन के अंदर पहले हमें जो है दिया हुआ है a, तो मैंने a लिखा, a का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो देन अब क्या किया, a का ट्रांसपोज जो लिया, यानी ये जो रो है इसको कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दे रोज में। यानी ये कॉलम है 1 3, तो इसको मैंने इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, रो की शेप में। इसी तरह मेरे पास सेकंड कॉलम है -2 और 4, इसको जो मैंने इस शेप में लिख दिया। क्लियर हो गया, तो इसका जो है ट्रांसपोज आ गया। अब चूंकि ऊपर क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, और ये जो आंसर है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, साइन वही रहेगा। ठीक है, अब इस तरह मेरे पास था b, तो b का मैंने मैट्रिक्स लिखा। अब इसके बाद जो है मेरे पास b के मैट्रिक्स में एंट्री हैं 0 7 -3 8। देन इसका क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। चूंकि हमें जो है ऊपर उसने कहा कि b का ट्रांसपोज ले, जब ट्रांसपोज ले लें तो फिर उसको जो है किसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया ट्रांसपोज को। जब ट्रांसपोज को अप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये फर्स्ट मेरे पास कॉलम है, इसको मैंने रो की शेप में लिख दिया। ठीक है, 0 और -3 था तो 0 और -3। फिर ये मेरे पास सेकंड कॉलम था, इसको मैंने रो की शेप में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। अब चूंकि ऊपर जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या काम करना है, 3 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। 3b का ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ पे जो है 3 को जनरल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 7 दा 21 हो जाएगा, 3 8 दा 24। डन हो गया। अब चूंकि ऊपर जो है दोनों के मिड में साइन किसका है, माइनस का, तो इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मैंने ये क्या लिखा कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज इज इक्वल ये a का और ये b का। ठीक है, मैंने दोनों को मैट्रिक्स लिख दिए, जो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिए, ट्रांसपोज भी ले लिए। अब फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे, 2 -0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और उसके बाद फिर 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 लिखा। फिर माइनस का 4 है, माइनस का 21, फिर 8 और माइनस का 24। डन हो गया। आफ्टर
2 में से 0 को कट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 और प्लस किया इसमें 9 को, 15 आ जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 21 टोटल किया तो माइनस का 25 हो जाएगा। इस तरह 8 में से 24 या 24 में से 8 को स्टक किया तो बाकी मेरे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी इफ, अगर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से एंट्रियां हों, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स हों, 2 4 -3 और a, और इससे मल्टीप्लाई किसको कर रहा है, 2 को कर रहा है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1 b 8 और -4 से, और इज इक्वल दे रहा है 7 10 18 और 1 के। ठीक है, देन फाइंड करें किसको, a और b को। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने जो है ये यहाँ से मैट्रिक्स जो गिवन थे वो सेम एज इट वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिए। अब इस 2 को जो है हर एक एंट्री से हमने मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6 और 2 a दा 2a। क्लियर। इस 3 को जो है साथ वाले मैट्रिक्स से सबसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 3 1 दा 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 3 4 दा 12, ये सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि हमारे पास जो है मिड में साइन आ रहा है प्लस का, तो आपने क्या करना है, अपने सब एंट्रियों को प्लस कर देना है। पहली एंट्री के साथ पहली एंट्री को, ठीक है, 4 + 3 यहाँ पे लिखा, 8 + 3b यहाँ पे लिख लिया, -6 प्लस कितना आ गया 24, ये यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 12, और ये सेम एज इट चलता जाएगा। ठीक है, अब इनका करेंगे टोटल, तो 4 + 3 टोटल किया, मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। ये सेम एज इट आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये जो है आपस में ऐड नहीं हो सकते। 24 में से 6 को माइनस कर दिया, टोटल कितना बच जाएगा 18, ये भी सेम एज इट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सेम एज इट नीचे उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, मवाजना करने से, आमना सामना करने से, मुतनाजरा वैल्यू जो है ईच एलिमेंट जो है उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंपेयर करते वक्त जो है जो सेम वैल्यूज होती हैं वो कट हो जाती हैं, वो नहीं लिखी जाती, यानी 7 और 7 सेम है, ये कट हो जाएंगे। ठीक है, 18 और 18 ये भी कट हो जाएगी, ये भी नहीं लिखी जाएगी। बाकी हमारे पास कौन सी एंट्री बच जाएगी, 8 + 3b, यानी इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के इक्वल रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी है, 2a - 12, इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी है 1, तो इसकी इक्वल जो है मैंने एक साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह से जो है हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। याद रहे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है जी, 8 + 3b = 10 लिखा, इस 8 को यहाँ से उठाया और 10 वाली साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये प्लस था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 10 में से 8 को माइनस किया तो बाकी टोटल हमारे पास कितना बच जाएगा 2। अब हमें आंसर किसका चाहिए, b का, तो b के साथ क्या चीज नजर आ रही है 3, तो 3 से हमने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कट हो गया, तो b = किसके आ गया 2/3 के। इसी तरह सेकंड साइड पे चलती हैं जहां पे हमें नजर आ रहा है 2a - 12 = किसके 1 के, तो माइनस का 12 उठाएंगे और 1 वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे। माइनस का 12 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 12। ठीक है, अब 1 प्लस किया इसमें 12 टोटल किया तो टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमें क्या रिक्वायर है a, तो a के साथ वैल्यू देखेंगे कितनी है 2, तो 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 2 से 2 स्टक हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बाकी क्या आ जाएगा 13/2। ये जो है हमारे पास किसका आंसर आ चुका है, a का आंसर आ चुका। बस उसने क्वेश्चन के अंदर जो है a और b का कहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो सो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं जी। तो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं a और b, और कहता है कि वेरीफाई करें a + b का होल ट्रांसपोज लें जो कि इक्वल आना चाहिए a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली a + b का ट्रांसपोज, तो पहले a और b को लिखा, a और b की वैल्यूज को यहाँ पे जो है यानी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि मिड में जो है साइन प्लस का है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 + 1 यहाँ पे लिखा, 2 + 1 राइट किया, 0 + 2 और उसके बाद 1 + 0। ठीक है, टोटल करें 1 और 1 टोटल किया तो 2 आ गया, 2 और 1 टोटल किया 3 आ गया, ये 2 का 2 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब चूंकि ऊपर जो है उसने क्या दिया है ट्रांसपोज,
क्या दिया है, ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर देना, इधर भी इधर भी। तो जैसे ही हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो याद रहे स्टूडेंट्स के ये जो है कॉलम है, इसको आपने किस में लिखना है, इसको आपने उठा के रो की शेप में लिखना है, यानी 2 2 ये यूं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 1 सेकंड कॉलम है, तो इसको जो है सेकंड रो में शिफ्ट कर दिया, और इसका जो ऊपर ये टी है ट्रांसपोज, ये खत्म हो जाएगा। जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो फिर ये टी नहीं लिखा जाता। तो सो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं कि उसमें जो है उसने क्या दिया, वो कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस करें उसमें बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए मैंने लिखा, ए का मैट्रिक्स लिखने के बाद मैंने क्या किया, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई किया, जैसे कि ऊपर सॉल्व करते आ रही हैं कि कॉलम को जो है रो में उठा के चेंज कर देना है। 1 0 कॉलम है तो इसको यूं लिखेंगे 1 और 0। फिर मेरे पास सेकंड कॉलम है 2 1, इसको इस हिसाब से लिख दिया 2 और 1। इस तरह बी है मेरे पास, बी का जो है मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो है मेरे पास जो कॉलम है उसको मैंने रो में चेंज कर दिया, ठीक है। 1 और 2 ये इस तरह से मैंने लिखा। फिर 1 और 0 इसको जो है मैंने 1 और 0 की शेप में लिख दिया, और इसके ऊपर से जो टी है वो रिमूव कर देना, यानी वो खत्म कर देना, क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो उसके बाद जो आपने क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो चले चल के इनको ऐड करते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे ए और बी का जो मैंने आंसर निकाला, उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने मिड में साइन दे दिया प्लस का। अब इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा प्लस के साथ, फिर 0 प्लस कितना 2 लिखा, फिर 2 प्लस 1 लिखा, और उसके बाद 1 प्लस 0 आ गया, ठीक है। टोटल करें 1 और 1 टोटल कितना 2 हो गया। 2 में 0 को प्लस किया तो 2 आ गया, 2 प्लस 1 किया 3 आ गया, 1 का 1 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। जी सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें उसने क्या दिया, वो कहता है a इज इक्वल टू सो एंड b इज इक्वल टू ये, ठीक। तो फाइंड क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल लेके आना है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक। तो इसमें जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर हमने क्या किया था, प्लस किया था, यहाँ पे माइनस आ चुका है। तो सेम उसी तरह से बस साइन चेंज है और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने a माइनस बी लिखा, पहले a आया तो a का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर माइनस था माइनस का साइन पुट किया, उसके बाद b है तो b का मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे उठा के लिख दिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऊपर गिवन है, क्लियर हो रही है बात मेरी। तो अब जो है यहाँ पे माइनस करना है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 2 1 माइनस 0 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। आफ्टर दैट जो इनको प्लस माइनस करें, 1 में से 1 स्टक किया बाकी 0 आ गया, 2 में से 1 को स्टक किया 1 आ गया, माइनस 2 का 2 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब चूंकि ऊपर क्या है जी, ट्रांसपोज है, ठीक है। ये यहाँ पे जो उसने कहा हुआ है कि ट्रांसपोज लें, तो हमने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो इसके ऊपर टी आ गया, इसके ऊपर भी टी आ गया। अब ट्रांसपोज के अंदर क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये 0 माइनस 2 है तो मैंने इसको रो में लिख दिया, फिर ये 1 1 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इसका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का आ चुका है, जो कि 0 माइनस 2 1 और 1 आया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को जरा देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो है हमें क्या दिया उसने, वो कहता है जी a का ट्रांसपोज और फिर माइनस उसमें से कर दें बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सो ए का मैट्रिक्स मैंने लिखा, इधर मैंने बी का मैट्रिक्स लिख दिया। ए के ऊपर क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया ट्रांसपोज को। अब 1 और 0 था, कॉलम था, तो मैंने इसको रो में चेंज कर दिया। इधर 2 और 1 था, कॉलम था, मैंने इसको रो में चेंज कर दिया। और इसके ऊपर ये जो टी है, अब ये टी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमने ट्रांसपोज ले लिया। इस तरह बी की तरफ जाएंगे, बी है मेरे पास मैट्रिक्स, बोथ साइड पे क्या ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ये जो है मेरे पास कॉलम है 1 2, तो मैंने इसको इसी हिसाब से लिखा है। और फिर मेरे पास कॉलम क्या है 1 और 0, मैंने इसको रो में चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। अब चूंकि बी इन दोनों के मिड में साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये आंसर माइनस ये आंसर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने इसका ए का ट्रांसपोज लिखा, फिर माइनस का साइन दिया, फिर बी का ट्रांसपोज, इसका जो आंसर है इसको लिखेंगे। अब इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपस में। तो मेरे पास जो है फर्स्ट एंट्री क्या है 1 माइनस 1 यहाँ पे लिखा, फिर 0 माइनस 2 लिखा, फिर 2 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 0 कर दिया, क्लियर। 1 में से 1 को कट किया 0, माइनस 2 का 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया 1 आ गया, 1 का 1 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ चुकी है इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। जी थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का।
तो इसमें कहता है जी इफ अगर ए जो है मेरे पास 1 2 0 1 हो देन वेरीफाई करें, तस्दीक करें कि क्या कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इज अ सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक डियर स्टूडेंट्स यानी इसको बोला जाता है कि अगर जो है हमारा आंसर सेम आ जाए इसके इक्वल तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर सेम आंसर नहीं आता तो हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो ए था, मैंने ए को लिखा, ए का मैट्रिक्स जो है 1 2 0 और 1 है। चूंकि ऊपर क्या दिया उसने ट्रांसपोज दिया तो मुझे ट्रांसपोज रिक्वायर था, मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। अब यहाँ पे जो इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 0 यानी कॉलम है, कॉलम को कतार में रो में चेंज कर देंगे और रो को जो है कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, तो 1 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर मेरे पास क्या था, 2 और 1 था। तो मैंने 2 और 1 को जो है क्या किया, मैंने जो है इसको सेकेंड रो में जाके चेंज कर दिया। क्लियर हो गया, इसका जो है ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो टी है, टी का वर्क खत्म हो चुका है तो टी नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट अब जो है हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ चुका है। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था कि ए को प्लस कर दे ए के ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए का मैट्रिक्स प्लस कर दिया, ये जो मैंने ए का ट्रांसपोज लिया इसको प्लस कर देना। ठीक है, तो 1 प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 2 प्लस 0 आ गया मेरे पास, 0 प्लस 2 आ गया और 1 प्लस 1 आ गया। क्लियर हो गया। सो दैट अब 1 को 1 में ऐड किया तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 2 आ चुका है और ये 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 में ऐड करें किसको, 2 को, तो 2 का 2 आ जाएगा। 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि मेरे पास जो यहाँ तक आंसर आ चुका है, अब फाइंड क्या करना था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ जो है ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। क्यों किया, ताकि इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो कॉलम है इसको मैंने रो में चेंज कर देना है। 2 2 मैंने इस तरह लिखा, फिर मेरे पास ये सेकंड है, मेरे पास क्या है 2 और 2, तो इसको मैंने सेकंड रो में लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, जो ये वाला आंसर है क्या वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। अगर ये दोनों सेम ना आते तो हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने क्या दिया, वो कहता है जी इफ ए इज इक्वल टू ये हो देन वेरीफाई करें ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखें जी, ऊपर हमें सिमेट्रिक दिया, अब यहाँ पे उसने स्क्यू सिमेट्रिक दिया। अगर जो है हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो तो उसको जो फाइंड करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेते हुए स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने ए को लिखा, ए लिखने के बाद उसके बाद जो मुझे क्या रिक्वायर है, ट्रांसपोज रिक्वायर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया किसको, ट्रांसपोज को। ठीक है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब चूंकि जो है 1 और 0 कॉलम है मेरे पास तो मैंने इसको रो में चेंज कर दिया। यहाँ पे 2 और 1 है मेरे पास सेकंड, तो मैंने इसको सेकंड रो में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों को क्या करना था, माइनस करना था। तो मैंने जो है यहाँ पे माइनस का साइन देते हुए लिख दिया कि ए, तो ए का मैट्रिक्स लिखा, माइनस माइनस का साइन पुट किया, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि मिड में जो है साइन हमारे पास माइनस क्या है तो हमने माइनस करना है, 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। क्लियर हो गया। 1 में से 1 को स्टक किया तो 0 आ गया, 2 में से 0 को स्टक किया तो 2 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है जी, माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया। 1 में से 1 कट किया तो मेरे पास 0 आ गया जी। यहाँ तक तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब चूंकि हमने फाइंड करना है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जो ट्रांसपोज है इधर भी और इधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमने अप्लाई कर दिया जी। तो इसका ट्रांसपोज हमने लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या है, 0 और -2। कॉलम है ना तो इसको उठा के मैंने रो में चेंज कर दिया, 0 और -2। यहाँ पे सेकंड कॉलम है तो इसको सेकंड रो में चेंज कर देंगे, 2 और 0, ये 2 और 0। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि ये जो मेरे पास है 1, क्या ये और ये जो मेरे पास है 2, क्या इनके आंसर सेम आ रहे हैं, 0 2 -2 और 0। इधर देखें 0 -2 2 और 0, नहीं जी ये सेम नहीं आ रहे। कॉज ऑफ ये पॉजिटिव 2 है या नेगेटिव 2 है, या नेगेटिव 2 है यहाँ पॉजिटिव 2 है।
ये इक्वल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। ठीक है, सो मैंने इसका जो आंसर है रिजल्ट में क्या लिखना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर हो गया जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने दिया इफ अगर हमारे पास जो है बी एक मैट्रिक्स हो 1 1 2 0 देन वेरीफाई करेंगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सेम जिस तरह के ऊपर हमने सॉल्व किया उसी तरह से इस पार्ट को भी सॉल्व करते चलें। बी का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद चूंकि हमें क्या रिक्वायर है, ट्रांसपोज रिक्वायर है, तो मैंने बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जो है अप्लाई कर दिया। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम है, तो मैंने इसको उठा के मैंने रो में चेंज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर इसी तरह से जो है मेरे पास 1 और 0 कॉलम है, तो इसको मैंने जो है सेकंड रो में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया जी। तो मैंने इसको जो है किस में चेंज कर दिया, मैंने इसको जो है रोज में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। अब चूंकि जो है हमें क्या चाहिए, बी प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसमें जो है पहले बी फिर बी का ट्रांसपोज, ये जो आंसर आए इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने बी लिखा और बी का ट्रांसपोज लिख दिया। क्लियर हो गया। तो पहले बी है, बी का मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस प्लस का साइन दिया, बी का ट्रांसपोज, बी का जो अभी आपने आंसर निकाला उसको यहाँ पे पुट कर दिया। क्योंकि मिड में साइन किसका है, प्लस का है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0। क्लियर हो गया। अब इनको जो है आपने जब प्लस कर लेना है 1 प्लस 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 प्लस 1 किया टोटल 3, 2 प्लस 1 किया टोटल 3, 0 का 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रांसपोज इसका जो है ना आंसर आ चुका है बी प्लस बी का ट्रांसपोज का। अब चूंकि हमने वेरीफाई करना है कि ये जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है मेरे पास कॉलम में 2 3 है, तो इसको मैंने रो में चेंज कर दिया। इसी तरह मेरे पास दूसरा कॉलम है 3 0, तो इसको मैंने जो है सेकंड रो में चेंज कर दिया। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, क्या ये और ये इन दोनों के आंसर सेम आ रही हैं, ये 2 3 ये 3 0 2 3 3 0, जी हाँ बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस बस बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल किसके, बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या है जी, ये एक सिमेट्रिक है, क्योंकि आंसर सेम आ चुके हैं। अगर आंसर सेम ना आते तो हम क्या कहते कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है जी। लास्ट पार्ट इसी एक्सरसाइज का जो है हमारे पास है क्वेश्चन का, वो कहता है इफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो है 1 1 2 0 है, देन फाइंड करें, वेरीफाई करें बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी जो सिमेट्रिक नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है। क्लियर हो गया। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बी है मेरे पास, बी मैंने लिखा जी 1 1 2 0, क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब इसमें जो मेरे पास कॉलम है 1 2, तो मैंने इसको रो में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। इस तरह मेरे पास जो है सेकंड कॉलम है मेरे पास क्या 1 और 0, इसको मैंने जो है सेकंड रो में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। अब चूंकि इन दोनों के मिड में साइन कौन सा है, माइनस क्या है, तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अब मैंने जो है ये स्टेटमेंट लिखनी है, पहले क्या है बी लिखना है, फिर माइनस और फिर बी का ट्रांसपोज, ये वाला जो है ये मैंने पुट कर देना है। तो चल के लिखते हैं जी। बी है, बी का ट्रांसपोज लिखा और उसके बाद जो है मैंने बी का मैट्रिक्स लिखा, माइनस का माइनस और फिर बी का ट्रांसपोज, इसका जो आंसर है उसको यहाँ पे डन कर दिया। अब 1 माइनस 1, क्लियर, 1 माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 माइनस 1 और उसके बाद 0 माइनस 0। ठीक हो गया। तो देन अब जो है अब इनको प्लस माइनस करें तो बाकी देखिए क्या बचता है आपके पास, 1 में से 1 को स्टक किया तो बाकी आपके पास 0 आ गया, 2 में से 1 को कट किया तो बाकी -1 आ गया, 2 में से 1 को कट किया तो 1 आ गया, 0 में से 0 कट किया तो 0 आ चुका है जी। तो ये b माइनस बी का ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आ चुका है। क्लियर हो गया। अब चूंकि वेरीफाई करना है कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, इसलिए जो है हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब चूंकि मेरे पास जो है कॉलम में क्या दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है, कॉलम है ना, तो इसको कतार में जाके चेंज कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे और इसका ट्रांसपोज खत्म कर देंगे। ठीक है, 0 1, तो मैंने 0 1 को लिखा। फिर मेरे पास सेकंड
कॉलम क्या था, -1 और 0 आया हुआ था, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया सेकंड रो के अंदर, क्लियर, और इसका ट्रांसपोज खत्म। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, क्या ये वाला आंसर 0 -1 1 और 0 इसकी इक्वल आ रहा है, 0 1 और ये, ठीक है, इधर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। इट्स मीन फर्क कहाँ पे आ रहा है, इसकी सेकंड एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, यानी ये दोनों सेम नहीं आ रहे। तो हेंस मैं क्या लिखूंगा, b माइनस बी का ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू b माइनस बी ट्रांसपोज का टिक अगेन ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूंकि ये आपस में बराबर नहीं है, तो सो मैंने यहाँ पे डज नॉट इक्वल कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, सो b माइनस बी का ट्रांसपोज इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो इस चैनल पे लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।